खान को देख लें, जनरल पाशा ने इसका जलसा कराया था, ठीक है। जनरल दिल इस्लाम 14 के धरने के पीछे कौन था? जनरल दिल इस्लाम था, ISI का सरबराह था। जब मरहूम सेनेटर मुशहिदुल्लाह ने नाम लिया था, उस वज़ारत से हाथ धोना पड़ गया। को ये नहीं पता कि अवाम मतलब कि उन्हें बुरा भला कह रही हो कि पेट्रोल के पैसे बढ़ाएंगे, क्या उन्हें नहीं पता कि हमने साल के बाद इलेक्शन में जाना है, अवाम में वोट नहीं देगी। चोर होता वो डायरेक्ट 80 पे लेके जा सकता था, उनकी हुकूमत में कितने पे था? 110 पे था ना, 15 डाकू तो कहते हैं, लेकिन उसका वज़ीर ख़ज़ाना ने आज तक अपने कहा था कि गुफ्तार के गाज़ी तो बन गए, काश तुम करदार के गाज़ी बन जाते। लेकिन करदार के गाज़ी हुकूमत प्लांटेड हुकूमत लाई गई है। इमरान खान साहब की एक मतलब के गुफ्तार तो तकरीर अच्छी गल है, जो उनकी टीम थी नहायत नैल थी। इन्होंने पहले कहा हमारा वज़ीर ख़ाना असद उमर होगा, उन्होंने 2 मंथ के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया। वालेकुम सलाम। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मेरा जो बेसिकली इलाका है इमरान खान साहब के इलाके से चंद ही किलोमीटर के फासले पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि खान साहब अगली जो हुकूमत आएगी खान साहब की होगी? खान साहब ख्वाब देखते रहें तो अच्छी बात है, ख्वाब देखने में कोई तो हर्ज नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो गुफ्तार के तो अच्छे हैं, लेकिन किरदार के गाज़ी नहीं है। गुफ्तार अच्छी तकरीर अच्छी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर अमल नहीं करते। तो इकबाल ही कहा था कि गुफ्तार के गाज़ी तो बन गए, काश तुम किरदार के गाज़ी बन जाते, लेकिन किरदार के गाज़ी वो नहीं बन सकते। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने महंगाई मार्च यानी कि इमरान खान साहब के दौर में निकाला कि हम जो है ना आएंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि ये हुकूमत महंगाई पे काबू पा सकी है? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उसके पीछे वजूहात देखनी होगी, वजूहात क्या हैं, ठीक है। 17 में 18 में देखें तो महंगाई कम थी। वो क्यों कम थी? उसके बाद जब आई है, जब ये ऐसी हुकूमत प्लांटेड हुकूमत लाई गई है, इमरान खान साहब की एक मतलब के गुफ्तार तो तकरीर अच्छी गल है, जो उनकी टीम थी नहायत नैल थी। इन्होंने पहले कहा हमारा वज़ीर ख़ाना असद उमर होगा, उन्होंने 2 मंथ के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया। फिर जनाब रज़ा बाकर को ले आए, IMF का जो नुमाइंदा था उसको ले आए। उसके बाद शौकत तरीन को ले आए, जो पी पार्टी का वज़ीर ख़ज़ाना था। ये ज़रदारी को डाकू तो कहते हैं, लेकिन उसका वज़ीर ख़ज़ाना उन्होंने आज तक अपने साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि ये है कि इनकी जो सारी टीम थी ये देखें, इसके बाद इन्होंने जो सारे इनके जो अमल थे, इन्होंने मतलब कि गैस के मनसूबे टाइम पे नहीं कर सके, पेट्रोल के मनसूबे टाइम पे नहीं कर सके, और एक उस वजह से अगर हम पेट्रोल ये ना बढ़ाते, IMF से ज़ाहिर बात है इस गवर्नमेंट ने मुआहदा नहीं किया, चंद माह पहले 6-7 माह पहले इन मुआहदा कर गए थे। अब ज़ाहिर बात है हुकूमत चेंज हो गई है, तो इनको ज़ाहिर बात है अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो ज़ाहिर बात है उसके लिए मुआहदे पे अमल करना पड़ता। अगर अच्छा, IMF अगर 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 यानी कि इमरान खान साहब ने मुआहदे किए थे तो इमरान खान साहब ने अगर अगर यानी कि ये ना होता, मतलब रजीम चेंज का ये ना बनता तो इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि पेट्रोल इतना सस्ता रखना? जी, सबसे बड़ी उन्होंने बात। जी, उन्होंने आपके 2 दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें, तो शौकत तरीन जो उनके वज़ीर ख़ज़ाना थे, उसने खुद इतराफ़ किया कि जब से पाकिस्तान बना है, तब से PTI ने 76% कर्ज़ लिया है। इतना मतलब कि 76 सालों में इतना कर्ज़ नहीं लिया जितना PTI ने खुद लिया है। तो आप ये देख लें 76% इन्होंने कर्ज़ लिया जब तक पाकिस्तान बना है, वो कर्ज़ किधर लगाया इन्होंने? कोई एक ऐसा मंसूबा कोई बता दे, कोई ऐसा बंदा कि यार 76% कर्ज़ लिया जब तक पाकिस्तान बना है, जो कि इन्होंने मैं बता बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उस टाइम 24 अरब था, उसके बाद उस टाइम 24 पे था, अब 46 अरब पे। तो बताएँ अभी आपके सामने रिकॉर्ड आ जाएगा। अब अगर वापस करते उस टाइम अगर आप रुपयों में यानी कि करते हैं कन्वर्ट, तो इस चीज़ को भी आप ये मद्देनज़र रखें, उस टाइम डॉलर का रेट क्या था और आज क्या है? बिल्कुल डॉलर का रेट क्यों बढ़ा है? इनकी ना नए ली की पॉलिसी की वजह से बढ़ा है ना। अब देखिए अगर नवाज शरीफ चोर होता, वो डॉलर 180 पे लेके जा सकता था। उनकी हुकूमत में कितने पे था? 110 पे था ना, 115 पे था। देखिए अगर डॉलर बढ़ाते तो वो चोर होते, उन्हें फ़ायदा हो जाता। उन्होंने डॉलर क्यों कम किया है? अगर वो चोर होते तो पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा करते। तो उसका मतलब ये है, उसका मतलब उसका ये है कि चंद दिन पहले इन्होंने जो ₹10 पेट्रोल कम किया है, सिर्फ़ इसलिए किया है, इन्हें पता था हम जा रहे हैं, ठीक है। अब ये पहले कहते थे पाक आर्मी जब आर्मी लेके आई, ठीक है, जो सबको पता है आर्मी ने लेके आई, ठीक है। तब तक आर्मी ठीक थी। अब जैसे अब यही वो DGISPR कह रहे हैं कि जो कोई साजिश नहीं हुई, अभी उन्हें गालियाँ दे रहे हैं। मतलब तब जब नवाज शरीफ इनको कह रहा था कि आर्मी मुदाखलत करती है, तब इन्हें अच्छा नहीं लगा था। तब ये कहते तुम आर्मी के खिलाफ हो। जब उन्होंने जलसों में नाम लिया, देखें जब नवाज शरीफ देखें वो जब बेसिकली पाकिस्तान में एक बिल्कुल बात इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान में जितनी भी पार्टी आई हैं, अब इमरान खान को देख लें, जनरल पाशा ने इसका जलसा कराया था, ठीक है। जनरल दिल इस्लाम 14 के धरने के पीछे कौन था? जनरल दिल इस्लाम था, ISI का सरबराह था। जब मरहूम सेनेटर मुशहिदुल्लाह ने नाम लिया था, उस वज़ारत से हाथ धोना पड़ गए थे। जब नवाज शरीफ ने 2018 के में जब 17 में नैल किया था, उन्होंने ये बयानी उठाया था कि आर्मी को पीछे लेके जाएँ, ये मुदाखलत करती है। तब ये लोग कहते थे हम आर्मी को बुरा कहते हो, ठीक है। तब ठीक थे क्योंकि आर्मी ने सपोर्ट कर रही थी। अब जब इनके अपने सर पे आई है
यानी बुरा कहने लगे हैं। बेसिकली ये जब तक हमारे इदारे अपनी हदूद में रह के काम नहीं करेंगे, मुदाखलतें होती रहेंगी, तब तक मुल्क नहीं चलेगा। तो बात यह है कि आज इमरान खान साहब के अपने सर पे आई है तो आर्मी को बुरा कहने लगे हैं। जब नवाज शरीफ ने नाम लिए तब ये कहते थे पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ठीक है। तो बात यह है कि हज़रत की इनकी गुफ्तार की गाजी तो ठीक है, तकरीरें करवा लें, बड़ी अच्छी करेंगे, कोई शक नहीं। लेकिन मेरा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई ऐसा बंदा जो इनका अपना हो, खुसरो बुख्तियार बैठा है चीनी का, खुद बिठा इनका पंजाब का सदर है, जनूबी पंजाब का PTI का, मुझे बताएं कि उसकी मिली चीनी के हैं कि नहीं है, उस इन्होंने क्यों नहीं उस पर उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। खुसरो बुख्तियार इनका है, वो उनके साथ बैठा है। इनके जितने भी वजीर हैं सारे पी पार्टी वाले, नून लीग वाले। अगर वो करप्ट थे, आप सिंपल मिसाल ले लें, अगर ज़रदारी करप्ट था तो ज़रदारी करप्शन किसके ज़रिए करनी थी? वज़ीर ख़जाना के ज़रिए करनी थी। तो इन्होंने उसका वज़ीर ख़जाना उठा के वहाँ पर रख दिया। ज़रदारी का वज़ीर ख़जाना था शहमूद कुरैशी, वज़ीर ख़ारजा शहमूद कुरैशी था, इन्होंने उसको वज़ीर ख़ारजा लगा दिया। मतलब कि जितने फवाद चौधरी को देख लें, उसको ताफ़िर आशिकवान को, मतलब कोई एक ऐसा बंदा कर सकते हैं, कोई एक ऐसा बंदा कि जो इसका अपना हो। मतलब कि वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनकी टीम नाअहल थी जिस पे इस हुकूमत को यहाँ पे लेके आना पड़ा है। क्या शहबाज शरीफ को ये नहीं पता कि अवाम, मतलब कि उन्हें बुरा भला कह रही हो कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ाएंगे? क्या उन्हें नहीं पता कि हमने साल के बाद इलेक्शन में जाना है, अवाम हमें वोट नहीं देगी? उन्होंने क्यों बढ़ा रहे हैं? उन्हें वो सियासत नहीं बचा रहे, वो रियासत बचा रहे हैं। क्या उन्हें पता है कि हमने अब एक आप हैं, अब आप अगर हुक्मरान हैं, आप कभी भी नहीं चाहेंगे हम आप पेट्रोल बढ़ाएं और साल बाद आप इलेक्शन में जाएंगे, अवाम आपको वोट न दे, ठीक है? क्योंकि हर पार्टी चाहती है वो इलेक्शन में जीते, तो वो प्राइस बढ़ा रहे हैं। उन्हें हर चीज़ का पता है कि अवाम क्यों जा रही है। देखें आप, मैं जस्ट आप एक मुझे कारकुन समझ लें, लेकिन जो पार्टी की सरबराह है नुकसान उन्हें हो रहा है, ठीक है? वो बेहतर समझते हैं कि किस तरह उन्हें इलेक्शन लड़ना है, सारी पॉलिसी को उन्हें पता है। लेकिन उसका क्या वजह है कि वो सिर्फ इसलिए अगर वो न करते तो इस मुल्क हमारा दिवालिया हो जाता। ये सिर्फ उस पुलिस ही हो जाता। अगर वो पुलिस ही टाइम पे कर लेते तो इस सूरत हाल ना होती आज। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।